और इनका ही यूट्यूब चैनल राजू परदेसी भक्ति चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसी में मेरा प्रवचन डला हुआ है। दिमाग ठंडा, पहला मंत्र। इसका मतलब क्या होता है? घर जाइए, फ्रिज में से बर्फ निकालिए और दिमाग में रगड़िए। ऐसा नहीं कीजिएगा। दिमाग ठंडा का मतलब ये नहीं कि आप नवरत्न तेल ले लीजिए और अपने दिमाग में मलने लगिए। दिमाग ठंडा का मतलब है क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। बहुत लोगों को बात बात में गुस्सा आती है, थोड़ी थोड़ी में बहुत क्रोध करने की, बहुत गुस्सा करने की आदत होती है, भाइयों को भी और बहनों को भी। और आजकल तो बच्चे और भी ज्यादा गुस्सा वाले निकलते। बाप तो बाप, बेटा उससे भी आगे। छोटे छोटे बच्चों का गुस्सा देखिए आप। तो बहुत क्रोध नहीं करना चाहिए। संत कहते हैं घर में अगर स्वर्ग चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो दिमाग ठंडा रखिए, कूल कूल। गरम मत रखिए, गरम दिमाग में मत जिए। चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, कोई भी, दिमाग को ठंडा रखिए। वैज्ञानिक बताते हैं, मनोवैज्ञानिक जो मनोचिकित्सक होते हैं, क्रोध करने से 52 प्रकार की बीमारी होती है। जो क्रोध बार बार करता ना, दूसरे वाले का नुकसान कम होता, अपना नुकसान ज्यादा होता है। क्रोध करने से हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक होता है, चर्म रोग होता है, बहुत सारी बीमारी, कब्ज की बीमारी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों होती? जो जितना क्रोध करता है उतनी बार उसके ब्लड में, रक्त में जहर की मात्रा बढ़ जाती है, खून में खून जहरीला हो जाता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी किसी पुरुष की आदत होती है कि बात बात में नांग की तरह, सांप की तरह फुंकारते रहता है। और किसी किसी महिला की भी आदत होती है, बात बात में इतना फुंकारेगी, नाक की तरह, तो सांप की तरह। एक दिन पति पत्नी सोए हुए थे, बिस्तर में सो रहे थे पति पत्नी। आधी रात को पत्नी की नींद खुली, लगभग 2 बजे रात में। पत्नी उठी, किचन रूम गई और किचन रूम से 1 गिलास दूध में 2 चम्मच चीनी डाल के बढ़िया से पति को उठाती, कहते उठिए जी, दूध पी लीजिए। अब पति सोचता है कि रात के 2 बज रहे हैं, आधी रात है, लगता है पत्नी पगला गई है। ये कोई दूध पिलाने का टाइम है? 2 बजे रात में पत्नी उठ के दूध पिलाएगा, पी लीजिए दूध। का क्यों? तुम्हारा दिमाग ठीक है? कोई समय नहीं है, कोई कारण नहीं है, बिना कारण के दूध? कहा कारण है तभी दूध पिला रही हूँ। कहा कौन कारण है? कहा मेरी नींद अचानक खुली और सामने दीवार में देखी कि कैलेंडर लटक रहा है। उस कैलेंडर में लिखा था कि आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी के दिन लोग नाग देवता को दूध पिलाते हैं। महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, यहाँ तो नहीं। मैंने सोचा कि नाग देवता कहाँ ढूंढने जाएंगे, आपसे क्रोधी, आपसे ज्यादा फुंकारने वाला तो नाग भी नहीं है, इसलिए आप ही को दूध पिला देते हैं। इसलिए 1 गिलास दूध आप ही पी लीजिए, नाग देवता की पूजा हो जाएगी। इतना क्रोध मत कीजिए कि आपके आगे नाग, बिच्छू, सर्प भी फेल हो जाए। संत कहते हैं कि क्रोध थोड़ा थोड़ा गुस्सा करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा गुस्सा। बच्चा गलती कर रहा, थोड़ा डांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पत्नी कुछ गलती कर रही तो थोड़ा समझाइए, थोड़ा डांट दीजिए। इतना मत गुस्सा कीजिए कि मारने पीटने उठ गए, बिल्कुल बस महाभारत युद्ध शुरू कर दिया। बहुत गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर क्रोध में पति कुछ बोल दे तो पत्नी का धर्म बनता है कि वो चुप होके सुन ले, कोई बात नहीं, इनका अभी दिमाग गर्म है, चुप होके सुन लेना चाहिए। अब पत्नी कभी कभी गुस्सा में कुछ बोल दे तो पति का धर्म है कि चुप होके सुन लेगी। चलो भाई आज तुम्हारी बारी है, तुम बोलो, हम सुन लेते, आज तुमको मौका दे देते बोलने का। ये लोग बोलने के लिए कहाँ जाएगी? नैहर तो नहीं जाएगी ना। जो भी गुस्सा है निकालने के लिए कहाँ जाएगी? पहले क्या होता था? कोप भवन होता था। आप लोगों ने महाभारत में, रामायण में देखा होगा, सीरियल में, कि कोप भवन होता था। राजा की
कई रानी होती थी, एक रानी नहीं 4-6 रानी होती थी। और जब चारों 6 रानी राजा को फरमाइश करती थी हमको ये होना वो होना, और फरमाइश पूरी नहीं हो पाती तो रानी रूठ कर कोप भवन में चल जाती थी। जब फरमाइश मांग पूरी होती थी तब आती थी। आजकल कहीं कोप भवन नहीं बनता, किचन रूम बनता है, बेडरूम बनता है, बैठक रूम बनता है, पर क्रोध का कोई कमरा है कि गुस्सा आया तो कमरा में चले जाओ। एक कमरा अगर घर बनाए मकान बनाए तो एक कमरा क्रोध के लिए बनाइए कि किसी को भी गुस्सा आए तो उस कमरे में चले जाए, कोप भवन। गुस्साई घर जैसे बनाते ना छोटा सा, ऐसे एक छोटा सा एक चौकी का कोप भवन बनाइए, जिसको भी गुस्सा है उसमें चल जाए। जब गुस्सा ठंडा हो जाए, दिमाग ठंडा हो जाए तो उससे बाहर आ जाए। जब तक गुस्सा है तो उसी के अंदर रहे। पर ऐसा नहीं है, जहां जिसको गुस्सा आया, पंडाल में गुस्सा आ गया, मंच में आ गया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, घर, किचन में जहां जिसको गुस्सा आ गया वहीं पर आदमी शुरू हो जाता है। आगे पीछे नहीं देखता कि कौन जगह में है, जहां पर गुस्सा आया। संत कहते हैं अगर पति क्रोध से आग बन जाए तो पत्नी का धर्म है कि पानी बन जाए, शांत रहे, उस समय कुछ ना बोले। पति क्रोध से आग बन जाए तो पत्नी का धर्म है कि पानी बन जाए। और अगर पत्नी क्रोध से आग बन जाए तो पति का धर्म है कि पानी बन जाए, उस समय कुछ ना कहें, बाद में उसको समझाए। पर ऐसा नहीं होता। पति अगर क्रोध से आग बन जाए तो पत्नी पानी नहीं पेट्रोल बन जाती है। हम तुम्हारा सुनेंगे, 10 लाख रुपया लेके आए हैं, BA MA पढ़े हैं तुम्हारा सुनने के लिए, तुमसे दबके रहेंगे। पति 4 कहेगा तो पत्नी रिटर्न में चक्रवृद्धि ब्याज लगा के देगी। सास अगर 2-4 बोल दे तो बहू 2 ही 4 रिटर्न नहीं करेगी, ब्याज सूद सहित सब। संत कहते हैं कि पेट्रोल से आग बुझने वाली घर बर्बाद हो जाता है। बहुत ऐसी घटना है कि क्रोध में आकर रोज बहुत आदमी सुसाइड करते हैं। जो न्यूज देखते होंगे, समाचार देखते होंगे, तो बहुत लोग गुस्सा में आकर कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई ट्रेन की पटरी में जाके सो जाता है, कोई पेट्रोल डाल लेता है। एक घटना बताती हूँ मैं छत्तीसगढ़ की। पति पत्नी दोनों टीचर, मेरे आश्रम से 50 किलोमीटर दूरी में 2 साल पहले घटना घटी। पति पत्नी दोनों टीचर। पढ़ लिख लेना अलग बात है और संस्कारी होना अलग बात है। लोग मास्टर बन जाते, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, पर जीवन कैसे जीना है ये नहीं सीख पाते। पति पत्नी दोनों टीचर, दोनों का 1-2 बच्चा छोटा छोटा, और दोनों में हर दिन लड़ाई झगड़ा। पति चाहता कि पत्नी सर्विस भी करे, खाना भी बनाए, बर्तन भी मांजे, झाड़ू पोछा भी करे। ऐसा होगा जी? पर ऐसा होता है। जो लड़कियां सर्विस करती, जो बहू सर्विस करती है, मैंने देखा कि पहले बर्तन मांजेगी, भोजन बनाएगी, पति को खिलाएगी, बच्चे को तैयार करेगी, अपना खाएगी तो खाएगी, नहीं तो टिफिन में भरेगी, दौड़े दौड़े सर्विस में जाती। पति सर्विस करता है तो कभी बर्तन नहीं मांजता है, खाना नहीं बनाता, कपड़ा नहीं धुलता, और झाड़ू पोछा तो करेगा ही नहीं, क्योंकि वो सर्विस कर रहा है। लेकिन पत्नी अगर टीचर है, डॉक्टर है, तो वो भोजन भी बनाएगी, झाड़ू पोछा बर्तन भी करेगी, सास ससुर को खाना भी देगी, फिर ड्यूटी में भी जाएगी, तो दिमाग गर्म तो होगा ना। छत्तीसगढ़ की घटना बता रही हूँ कि क्रोध में एक परिवार कैसे बर्बाद हो गया। 2 साल पहले पेपर में छपा था। पति पत्नी दोनों में आपस में हर समय झगड़ा होते रहता था, हर समय लड़ाई। एक दिन गुस्सा में आके पत्नी क्या करती है, अपने छोटे छोटे दोनों बच्चे को कमरे में बंद करती है। अब मुंह और हाथ बांधकर चाकू से दोनों बच्चे को मार डालती, और इसके बाद अपना भी हाथ का नस चाकू से काट लेती है। बच्चे तो दोनों मर गए।
लेकिन जो पत्नी थी वो अधमरी रह गई, हॉस्पिटल में ले जाया गया। इसके बाद उसको जेल हो गई, जिंदा है पत्नी, लेकिन बच्चे मर गए, घर उजड़ गया। आदमी बहुत अपने जीवन को नर्क बना लेता है। क्रोध बहुत मत कीजिए, बात बात में गाली देना, बात बात में लड़ना झगड़ना, सहनशील बनिए। अगर दो शब्द सास कह देती है तो नीचे सिर करके सुन लीजिए, क्या दिक्कत। पर यह अहंकार झुकने नहीं देता। मन में अहंकार है, हम क्या सास से कम हैं, उसका सुन के रहेंगे, उसके सुनने के लिए आए हैं, हम भी कोई कम नहीं है। अब बहुएं तो इतना लड़ने के लिए तैयार होती, कहीं कहीं बिल्कुल झांसी की रानी बन जाती, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। ऐसा नहीं बनना है, इतनी लड़ाई मत कीजिए। एक सास आई मेरे पास में, कहा साहब जी मेरी बहू बहुत झगड़ालू, बहुत झगड़ा करती, डेली झगड़ा, अपने साथ आश्रम रख लीजिए, हमको अब घर में नहीं रहेंगे। आदमी को बुढ़ापे में आश्रम की याद आती है। बचपन और जवानी तो घर में आराम से कट जाता, पर ये बुढ़ापा ही बड़ी मुश्किल से कटता है। कहते हैं बचपना नादान है, बुढ़ापा लाचार है, और जवानी में भक्ति ना किया तो जीवन बेकार है। इसलिए भक्ति बुढ़ापे में नहीं, जवानी में करना चाहिए। पर जवानों को कहिए भक्ति कर लीजिए, कहते हैं अभी कोई उम्र हुई है, अभी उम्र नहीं हुई है, जब बाल पक जाएंगे तब भक्ति करेंगे। जब दांत झड़ जाएंगे मुंह से राम राम नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, लाम लाम, तब भक्ति करेंगे, तब भक्ति नहीं होगी। कहे है किसी ने कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, किसने देखा कि हम बुढ़ापा तक जिएंगे। तो पहली बात मैं कह रही थी कि दिमाग को ठंडा रखिए, आज से संकल्प लेके जाइएगा सब लोग, ये क्रोध ज्यादा नहीं करेंगे, बहुत गुस्सा नहीं करेंगे, बहुत गुस्सा नहीं करेंगे। एक घटना और छत्तीसगढ़ की बताती मैं, जो समाचार में छपा था, आज से 5 साल पहले की घटना। एक लड़की घंटे घंटे मोबाइल में बात करती रहती, तब किससे करती थी भगवान जाने। तो माँ बाप बच्चे को गलत कदम उठाते हैं तो डांटते हैं थोड़ा कि बच्चा ऐसा काम मत करो, बेटी ऐसा काम मत करो। माँ ने डांटी कि तुम घंटा घंटा मोबाइल में लगी रहती, किसके साथ लगी रहती हो, ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। पर आजकल बच्चों को अच्छी चीज के लिए डांटो ना तो बुरा लगता है, माँ बाप से ही वो बात करना बंद कर देते हैं। अब माँ बाप अच्छे के लिए डांटते हैं, भलाई के लिए डांटते हैं, लेकिन बच्चों को बुरा लगता है। माँ ने डांटा लेकिन बेटी नहीं मानी, 2-2 घंटा छत में चले गए, हेलो हाय में लगे हुए हैं। आजकल मोबाइल बड़ी बीमारी हो गई है। तो मोबाइल में लगी हुई थी, माँ को गुस्सा आया, 2 झापड़ खींच के दिया, कहा भर दिन मोबाइल में लगी रहती हो, किससे बात करती हो, अभी पढ़ने की उम्र है, लिखने की उम्र है, कुछ बनने की उम्र है। लड़की को बड़ा गुस्सा आया। देखिए क्रोध की कोई सीमा नहीं, बहुत गुस्सा आया। माँ धान की कटाई करके, गर्मी का दिन धान काट कर खेत से आई हुई थी, कचिया हाथ में रखा हुआ था, और चौकी में बैठे बैठे माँ की नींद लग गई, सो गई माँ, कचिया बगल में गिर गया। लड़की के अंदर में क्रोध था, क्रोध का जहर कैसे फैला। उठाई कचिया, देखा माँ गहरी नींद में सोई है। कहा बुढ़िया रोज डांटती है कि मोबाइल मत चलाओ, बात मत करो, आज इसका काम तमाम ही कर देते हैं। उठाई कचिया, गला में 2-4 बार मारी, अपनी माँ का गला से खून बहने लगा। जैसे ही माँ के गले में कचिया पड़ा, माँ तो सोए के सोए रह गई, राम नाम सत्य हो गया। पुलिस आई, एम्बुलेंस आया, पोस्टमार्टम हुआ, FIR दर्ज हुआ, जांच पड़ताल खोजबीन शुरू हुई, पर हत्यारे का पता नहीं चला। अब कौन समझेगा कि 14 साल की लड़की अपनी माँ का मर्डर कर देगी, 14 साल की उम्र। बहुत खोजबीन के बाद में जब नहीं पता चला तो CID जांच लगाई गई। और CID तो आप लोग जानते हैं, बाल की खाल निकाल देते हैं,
गड़ा मुर्दा भी फाड़ देंगे, 1 महीना पहले भी गड़ा है ना, उसको भी फाड़ लेंगे। जब सीआईडी जांच की गई तो लड़की ही उसका हत्यारी निकली। तब लड़की से पूछा गया कि बाबू तुम क्यों अपनी माँ का मर्डर किए? कहा हम फोन से बात करते थे, माँ रोज रोज हमको टोकती थी, रोकती थी, और कल तो माँ ने हमको मारा भी पीटा भी, इसलिए गुस्सा में आकर हमने, देखिए गुस्सा में आकर आदमी क्या कर देता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। आज से संकल्प लेके जाइए कि दिमाग को ठंडा रखिएगा, बहुत क्रोध मत कीजिएगा, बहुत गुस्सा मत कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा चलता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। जैसे सब्जी में नमक डालते हैं ना, कितना डालते हैं? 1 किलो ना, सब्जी देखकर फिर नमक डालते, कितनी में इतना चल जाएगा।